दोस्तों नमस्कार भाई, बड़े ही शानदार क्वेश्चन हैं, अध्ययन करेंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बात है। आज लेडर के जितना अपना जो चैप्टर चलता है, फायर सर्विस में एक चैप्टर लग रहा है लेडर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी बात मानो तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चनों को देखना, उन क्वेश्चनों को पहले करने की कोशिश करना। अगर गलत हो रहे हैं तो थोड़ा दोबारा मैं बताऊंगा ना, तो आपके वो क्वेश्चन राइट होंगे। दोस्तों बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, लगातार इन क्वेश्चनों में मेरे साथ में बने रहना है और लास्ट तक वीडियो आपको देखना ही देखना है। अगर आप चैनल पे नए हो ना, सब्सक्राइब का बटन हर एक यूट्यूब की वीडियो देखने वालों को पता होता है। आप हमसे परमानेंटली जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं भैया, टाइम को बर्बाद और ख़राब न करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर स्ट्रेचर के रूप में किया जाता है? सभी बता सकते हैं। लेडर का चैप्टर, इसका मतलब क्या होगा? क्या होज रैंप होती है या फीमेल ब्लैंक होता है, लेडर होती है, गाइड प्लेट होती है? दोस्तों चारों ऑप्शनों में से राइट आपका कौन सा होगा? लेडर। क्या उपकरण कौन सा है, वो भी कौन सा, यानी आवश्यकता पड़ने पर उसका स्ट्रेचर का प्रयोग करते हैं। घायल व्यक्ति को उठाने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम लिया है, बड़ा ही शानदार। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये एक आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखो क्या चीज़ दी गई है। दो फायरमैन रेस्क्यू कर रहे हैं, घायल व्यक्ति को उतार रहे हैं ऊपर, यानी हाइट वाली बिल्डिंग से नीचे उतार रहे हैं। तो स्ट्रेचर के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं? लेडर का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? लेडर का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी स्ट्रेचर के रूप में लेडर का कौन से उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं? स्ट्रेचर के रूप में तो लेडर का कर सकते हैं। ये अपना क्वेश्चन था, ये डायग्राम था। इस प्रकार से समझेंगे। अच्छा लग रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन सेवा में कौन सी सीढ़ियों का उपयोग देखने को मिलता है? अग्निशमन सेवा में कौन सी सीढ़ियों का? बहुत सारी सीढ़ी होती है। फर्स्ट फ्लोर लेडर है, एक्सटेंशन लेडर है, स्केलिंग लेडर है, स्केप लेडर है, टर्नटेबल लेडर है, ठीक है, और स्नार्केल लेडर है। ये बहुत सारी लेडर्स होती है, ठीक है। अब इसमें से लकड़ी युक्त ट्रस्ट विस्तार सीढ़ी, विस्तार सीढ़ी का मतलब हो गया एक्सटेंशन लेडर। दोस्तों हिंदी में डाइवर्ट करके दिया गया है। एल्यूमिनियम विस्तार सीढ़ी, वो लकड़ी की विस्तार सीढ़ी थी, ये थी एल्यूमिनियम की विस्तार सीढ़ी, एल्यूमिनियम की बनी हुई एक्सटेंशन लेडर। टीटीएल बार बार नाम आ रहा है, हो सकता है क्वेश्चन आ भी सकता है और ना भी। टीटीएल का मतलब होता है टर्न टेबल लेडर। दोस्तों टर्न टेबल लेडर, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन, उपरोक्त सभी इसका राइट होगा। क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी इसका राइट होगा। देखिए इमेज के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें सभी लेडर्स दी गई है दोस्तों, सभी लेडर्स इसमें दी गई है। देखिए इसमें एक्सटेंशन लेडर भी मिलेगी, फर्स्ट फ्लोर लेडर भी मिलेगी, एक्सटेंशन लेडर, फर्स्ट फ्लोर लेडर, ठीक है, रोप लेडर भी इसमें मिलेगी, यानी हुक लेडर भी इसमें मिलेगी। ये सभी लेडर्स इसमें मिलेगी, ये सभी लेडर्स इसमें मिलेगी। समझ रहे हो ना? सभी लेडर से फायर सर्विस में काम में आती है। तीनों ऑप्शन थे, उपरोक्त सभी राइट था, तो इसका क्या होगा? राइट, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी फॉर्म का वर्ताकार घुमावदार प्लेटफॉर्म सीढ़ी संक्षिप्त नाम है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी एक ऐसी फॉर्म है जिसका नाम हिंदी में वर्ताकार घुमावदार प्लेटफॉर्म सीढ़ी कहा जाता है, संक्षिप्त नाम होता है? तो बताइए कौन से को होता है? टीटीएम होता है क्या? नहीं होता भैया, टीएलटी नहीं होता। उपरोक्त इसमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। राइट आपका कौन सा होगा दोस्तों? टीटीएल, अभी भी बताया था। टीटीएल यानी टर्न टेबल लेडर। जो टर्न का मतलब घुमावदार, टेबल का मतलब एक टेबल पर एक स्टैंड पे बनी हुई होगी, लेडर का मतलब सीढ़ी, जिसको जहां मर्जी हो वहां घुमा करके अपन आवश्यकता अनुसार प्रयोग में ले सकते हैं। ये होती है। इमेज दे देना तो मान के चलो क्वेश्चन तो देखने से भी आनंद आता है, प्लस में आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ये होती है टर्न टेबल लेडर। आपको एक गाड़ी दिख रही है, उसके चेसिस पे एक प्लेटफॉर्म बना करके लेडर रखी गई है, और फायर फाइटिंग के लिए उसमें मॉनिटर लगा हुआ है। इसी लेडर को बोलते हैं टीटीएल यानी टर्न टेबल लेडर। आवश्यकता पड़ने पर ऐसी जगह जहां पर और लेडरों को लगा नहीं सकते, यानी अपने को हाइट पे रेस्क्यू कार्य या फायर फाइटिंग करनी है, चढ़ने के लिए जगह नहीं है, और लेडर को वहां पर लगाने के लिए भी अपने पास में सपोर्ट नहीं है, तो इस लेडर का प्रयोग करते हैं। टर्न टेबल कहीं पर भी खड़ा करके, घुमा करके, जहां अपने को आवश्यकता होगी वहां पर लगा करके
फायरमैन के द्वारा ऊपर चढ़ करके रेस्क्यू कर सकते हैं, फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं। ये तो अपना क्वेश्चन समझ में आया ना। चलिए भाई, वह कौन सी सीढ़ी होती है जो उसकी उपरोक्त क्षमता के अतिरिक्त उपयोग में लाई जाती है? उपरोक्त क्षमता मतलब फर्स्ट फ्लोर लेडर है, उसको यूज करना, यानी अगर अपने को 12 फीट की हाइट पे यूज करनी है तो 12 फीट पे ही करेंगे। अब उपरोक्त क्षमता उसके आधार पे भी उसको यानी बढ़ा करके घटा करके भी यूज कर सकते हैं। वो कौन सी होती है? एक्सटेंशन लेडर होती है। तो बताइए इसमें एक्सटेंशन लेडर का कौन सा है? 4 ऑप्शन है, चारों में से स्केलिंग लेडर है, फर्स्ट फ्लोर लेडर है, कांटा युक्त लेडर का नाम है ना, कांटा युक्त वो होती है जो हुक लेडर की बात करने है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं कांटा युक्त सीढ़ी। आपका राइट कौन सा होगा दोस्तों? एक्सटेंशन लेडर। कौन सा होगा? एक्सटेंशन लेडर। इमेज देख लीजिए, सारी चीज इमेज को देखते ही क्लियर, इमेज को देखते ही क्लियर। ये लेडर है, 2 लेडर है, एक लेडर में एक लेडर को रखा गया है, 2 भाग हैं, आवश्यकता अनुसार बढ़ाया व घटाया जा सकता है, इसी लेडर को बोलते हैं एक्सटेंशन लेडर। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सीढ़ी को क्या कहते हैं जिसे भिन्न भिन्न भागों में विस्तार किया जाता है? उस सीढ़ी को क्या कहते हैं जिसे भिन्न भिन्न भागों में विस्तार किया? क्या उसे रस्सी युक्त सीढ़ी कहते हैं? क्या उसे कांटा युक्त सीढ़ी कहते हैं? क्या उसे एक्सटेंशन लेडर कहते हैं, सीढ़ी कहते हैं? क्या उसे स्केलिंग सीढ़ी कहते हैं? दोस्तों कंप्लीटली बताइए जल्दी से। राइट इसका क्या होगा? राइट होगा आपका एक्सटेंशन लेडर। क्या बात है, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर से। वो डायग्राम क्यों दे रहे हैं? थोड़ा सा समय लगेगा, पर माइंड में बात को बिठाने के लिए, क्वेश्चनों को दौड़ाने के लिए, क्वेश्चनों को फिट करने के लिए इमेज देनी होती है, ताकि बहुत सारे मेरे पास में फ़ोन आते हैं, वो यही बोलते हैं कि सर इमेज दे रहे हो ना, माइंड में सेट हो रहा है, बताया हुआ क्वेश्चन माइंड में क्या हो रहा है? सेट। ये होती है अपनी एक्सटेंशन लेडर। एक्सटेंशन यानी बढ़ाने और घटाया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। जितनी अपने को आवश्यकता होती है उतनी अपने रस्सी के द्वारा रोप लगी होती है, खींच करके बढ़ा सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। समझ रहे हो ना? चलिए, पर्वतचलित प्लेटफॉर्म अथवा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सीढ़ी को निम्न में से क्या कहा जाता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, गौर कीजिए, गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए। क्या उसको विकास सीढ़ी कहते हैं? क्या उसको स्नार केल कहते हैं? क्या उसको रस्सी युक्त सीढ़ी कहते हैं? क्या उसके स्केल लेडर कहते हैं? दोस्तों राइट कौन सा होगा? स्नोरकेल लेडर। कौन सा होगा रे? स्नोरकेल लेडर। क्या बात है, कितने अच्छे क्वेश्चन है यार, कितने अच्छे क्वेश्चन है, बड़े ही शानदार। इसी तरीके से अध्ययन करते रहेंगे। ये अपन ने एक ले लिया डायग्राम। क्या ले लिया रे? डायग्राम ले लिया। देखिए कितनी अच्छी तरीके से समझाया गया है। ये एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। आवश्यकता पड़ने पर फायर फाइटर द्वारा एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के जरूरत पड़ने पर वहां पहुंच करके ऊपर से बिल्डिंग में लोगों को उतारना हो तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उतार सकते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या बात है। ये होता है अपना हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। अपनी गाड़ी चेसिस पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये होता है हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। दूसरा नाम स्नोरकेल भी इसको बोलते हैं। क्या बात है। चलिए भाई, फर्स्ट फ्लोर जो लेडर होती है कि लंबाई लगभग कितने मीटर होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट फ्लोर लेडर लंबाई लगभग कितनी होती है? मीटर में बतानी है। एक मैंने चीज बताई थी, देखिए अगर फर्स्ट फ्लोर होगा यानी भवन की पहली छत पे पहली मंजिल पर जाने के लिए हाइट मान के चलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 12 से 15 फीट, 16 फीट मान सकते हो। अब फिट की बात करें, अब 1 मीटर की बात करें, मीटर में 3 फीट मानते हैं, होता है ना। अगर 3 फीट 1 मीटर में होगा तो इनमें से ऑप्शन कौन से राइट बैठ रहे हैं? क्या उसकी हाइट होती है जो 10.5 मीटर से 12 मीटर होती है कि मतलब नहीं है? क्या 13 से 15 या 15 से 16 या 4 से 5? तो दोस्तों राइट कौन सा होगा आपका? लगभग बताना है तो इसका मतलब कौन सा राइट होगा आपका? 4.5 मीटर से 6 मीटर फर्स्ट फ्लोर लेडर की क्या होती है? लंबाई होती है। फर्स्ट फ्लोर लेडर के ढांचों के दोनों छोरों पर क्या लगा होता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। फर्स्ट फ्लोर जो लेडर होती है के ढांचों पर जो स्ट्रिंग बोलते हैं ना, स्ट्रिंग पर क्या क्या टॉप फीस लगा होता है, या वर्ताकार गुटके लगे होते हैं, या रबर शू लगे होते हैं, या सेफ्टी हुक? बड़ा गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आपका होगा रबर के शू लगे होते हैं ताकि वो फिसले नहीं, जहां लगा दी स्थिर रहे।
इसलिए सेफ्टी के लिए उसमें रबर के शू लगाए जाते हैं। रबर के शू दिखाऊंगा ही मैं। अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट, फर्स्ट फ्लोर लेडर के ढांचे के दोनों सिरों के मध्य की दूरी लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? तो बताइए 25 होती है, 15 होती है, 35 होती है, 45। राइट कौन सा होगा? 35 सेंटीमीटर। राइट कौन सा होगा दोस्तों? 35 सेंटीमीटर। ये अपना क्वेश्चन था, ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है, ये होती है फर्स्ट फ्लोर लेडर। इसके अलग अलग आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पार्ट दिए गए हैं, कुछ आपको दिमाग में रहेंगे। चलिए, फर्स्ट फ्लोर लेडर लगे पायों अर्थात 2 पायों, फर्स्ट फ्लोर लेडर जैसे ये लेडर है ना, इस लेडर में ये जो पाए लगे होते हैं इसकी बात करें, दोनों पायों के बीच की कितनी दूरी होती है ना, कितनी दूरी पे पायों लगाए जाते हैं? क्या वो 10 सेंटीमीटर दूरी होती है, 20 होती है, 30 होती है, 40? जल्दी से बताइए कौन सा होता है? इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 4 ऑप्शनों में से जल्दी से बताना है कितनी होती है, बताइए भाई बताइए। अरे यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई घबराने वाली जरूरत ही नहीं है, इसमें तो घबराने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। बताइए कितने होते हैं? क्या 10 सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर होती है, 30 सेंटीमीटर होती है, 40 सेंटीमीटर? जल्दी से बताइए कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। ये आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए, केवल प्रथम तल पर, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। केवल प्रथम तल पर पहुंचने के लिए फायर सर्विस में मुख्यतः कौन से लेडर का प्रयोग करते हैं? बेसिक है, फर्स्ट फ्लोर लेडर। 4 ऑप्शन में राइट निकाल लो, कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर लेडर। प्रथम यानी फर्स्ट फ्लोर लेडर पर चढ़ने के लिए एक मैंने क्या दे दी? इमेज दे दी। देखिए इस पर अपने थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं। देखिए क्या चीज़ है, फर्स्ट फ्लोर का मतलब क्या होता है कि सर जैसे प्रथम मंजिल पर भवन पर चढ़ने के लिए, भवन की प्रथम मंजिल पर यानी पहली छत पर चढ़ने के लिए एक लेडर का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें देखो अलग अलग लेडर्स दी गई है। एक तो इस लेडर है जिसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं लगी हुई, यानी इसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। एक लगी है जिसमें 2 पार्ट लगे, यानी उसको बढ़ाया, एक्सटेंशन लेडर है। एक ऐसी लेडर है जिसके 3 भाग है, इसके 2 भाग है, इसके 1 भाग है। ये जो लेडर है दोस्तों, ये जो लेडर है ये होती है फर्स्ट फ्लोर लेडर, यानी एक व्यक्ति आसानी से चढ़ करके प्राथमिक मंजिल पर, पहली मंजिल पर चढ़ करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहली मंजिल पर चढ़ने के लिए किस लेडर का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फ्लोर लेडर का। ठीक है ना? ठीक है। कास्ट युक्त विस्तार सीढ़ी के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? कास्ट युक्त विस्तार सीढ़ी के मुख्यतः, विस्तार सीढ़ी मैंने बताया था एक्सटेंशन लेडर कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। बताइए 2 कौन से होते हैं? 4 ऑप्शनों में से बताइए 2, यानी सी आपका क्या होगा? राइट होगा। सी आपका क्या होगा? राइट। ठीक है, ये एक्सटेंशन लेडर, ये क्या है? एक्सटेंशन लेडर। और कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 1 और 2। इसको बढ़ा सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। कंप्लीट। चलिए, एक्सटेंशन लेडर में मुख्य सीढ़ी तथा विस्तार सीढ़ी की लंबाई कितने मीटर होती है? एक्सटेंशन, एक तो मुख्य सीढ़ी होगी, एक जिसको बढ़ाएंगे घटाएंगे विस्तार सीढ़ी। दोनों में पूछा, ये बताइए इन दोनों की लंबाई कितनी होती है? क्या 4.5 मीटर होती है, या 9.5 मीटर होती है, या 12.5 मीटर होती है, या 6.5 मीटर होती है? राइट कौन सा होगा दोस्तों? राइट आपका होगा डी, यानी 6.5 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई। एक्सटेंशन लेडर की चौड़ाई तथा 2 पायों के बीच की दूरी क्रम से कितनी सेंटीमीटर होती है? चौड़ाई और 2 पायों के बीच की दूरी ये भी बतानी है और ये भी बतानी है। तो बताइए क्या 45 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर? बताइए राइट कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। राइट इसका होगा 45 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर। लगभग आ जाए ना तो उसमें अनुमानित बताना है। ये नहीं है कि डिसाइड करके बता दिया सर यही होगा। आपने तो स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग आपने ये बताया, अनुमानित बोल दे, लगभग बोल दे तो आपको मिलते जुलते, यानी अगर 45 बोल दिया तो ये नहीं है कि 45, 43, 44 हो सकता है। फिर 45 है तो 44 या 46 हो सकता है। ये नहीं है 45 बता दिया तो आप बता रहे हो 45 और बुकों में दिया गया 25, इतना आपको डिस्टेंस नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ऑप्शन अलग अलग देता हूँ भिन्न भिन्न, ताकि आप पजल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन लेडर के दोनों सिरों को क्या कहा जाता है? एक्सटेंशन लेडर के दोनों सिरों को क्या कहा जाता है? क्या उसको स्टीपल कहा जाता है, या राउंड कहा जाता है, या पोल कहा जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है? दोस्तों राइट कौन सा होगा? स्ट्रिंग। लॉक कर दीजिए भैया, क्या होता है? स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन लेडर में ढांचे के दोनों सिरों पर ऐसा क्या लगा रहता है जिससे सीढ़ी न तो हिलती और न फिसलती? पहले बताया था, क्वेश्चन करवाया था, जल्दी से बता दीजिए। क्या वो सेफ्टी स्टॉपर होते हैं, या नॉन स्किल्ड शूज होते हैं, या टाई रोड होते हैं, या स्टीपल होते हैं? बताइए दोस्तों कौन सा? रोड। यार सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं। नॉन स्किल्ड शूज। ये अपने इमेज ले ली, इमेज में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, दिक्कत कहाँ रही है? प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। कहाँ
जब तक हम हैं तब तक तो आने नहीं देंगे, अदरवाइज कह नहीं सकते भैया। देखो सारे इसमें भाग दिए गए, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये एक्सटेंशन लेटर जिसको बढ़ाया व घटाया जा सकता है, थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस सेक्शन। बेस का मतलब जिस जो आधार होता है, जिस पर यानी जो हिलती नहीं, कहने का मतलब एक्सटेंशन पार्ट नहीं होता, जो स्तर रहेगा, पहला भाग समझ रहे हो। एक दूसरा होता है, एक पहला होता है, पहला भाग, इसके अंदर लेटर दूसरी लेटर होती है, वो फ्लाई सेक्शन बोलते हैं। फ्लाई यानी जिसको अपन बढ़ाया व घटाया जा सकता है। इसको देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं बेस सेक्शन, जो बेस होगा, आधार होगा, और इसको बोलते हैं फ्लाई सेक्शन, जिसको अपन अप डाउन कर सकते हैं। कंप्लीट है। ये होती है साइड रेल, इसको बोलते हैं रंग्स, ठीक है, और रंग लोक लगे होते हैं ताकि ये, इसको बोलते हैं रंग लोक। ये जो बढ़ाने व घटाने के लिए जो रोप प्रयोग की जाती है, इसको बोलते हैं रोप एंड पुल्ली सिस्टम। क्या बोलते हैं? रोप एंड पुल्ली सिस्टम। अब बात करते हैं एंटी स्लिप सेफ्टी शू या फुट। ये अपना क्वेश्चन था। ये लगे होते हैं जिसके कारण वो एक्सटेंशन लेटर फिसलती नहीं, हिलती नहीं, जिसके कारण अपन आसानी से हाइट पे काम कर सकते हैं एक्सटेंशन लेटर का प्रयोग करके। कंप्लीट है। चलिए, कास्ट निर्मित विस्तार सीढ़ी का भार लगभग कितने, किनते नहीं, कितने, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, पौंड होता है। 50 पौंड, 140 पौंड, 180 पौंड, 250 पौंड। दोस्तों जल्दी से बता दीजिए, मैं बता देता हूँ, आप क्या बताओगे? 140 पौंड। खत्म। ठीक है। चलिए, विस्तार सीढ़ी के मुख्य भाग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विस्तार सीढ़ी मुख्य भाग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मुख्य भाग कौन सा होता है? जो बड़े व घटे ने मुख्य भाग है, उसको क्या ऊपरी भाग बोलते हैं? दाहिनी भाग, निचला भाग, मध्यम भाग, ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? राइट आगा ऊपरी भाग बोलते हैं उसको। मुख्य भाग को, विस्तार सीढ़ी मुख्य भाग क्या बोलते हैं? ऊपरी भाग। दूसरा नाम इसका ये भी होता है। ठीक है। पाए सीढ़ी में किससे जुड़े रहते हैं? पाए जो होते हैं सीढ़ी से किससे जुड़े होते हैं? पाए, 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 बीच में जो पाए लगे होते हैं, बीच में जो पाए लगे होते हैं, बीच में जो पाए लगे होते हैं। जैसे ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये जो पाए हैं ये किससे जुड़े हैं? ये स्ट्रिंग से जुड़े हैं। खत्म। स्ट्रिंग से जुड़े हैं तो स्ट्रिंग कौन सा होगा? पहला आपका क्या होगा? राइट होगा। अरे दोस्तों कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपने पहले पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत दी बेस्ट। अगर नहीं पढ़े, पढ़ लीजिए। लगातार वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कहीं नहीं आ रही। प्रॉब्लम बस इतनी है कि आप पढ़ नहीं रहे। विस्तार सीढ़ी के ढांचे को किसको उपयोग द्वारा सुदृढ़ बनाया जाता है? विस्तार सीढ़ी के ढांचे को किसके उपयोग से स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनाया जाता है, सुदृढ़ बनाया जाता है? पावल, लीवर, पेच, टाई रोड। बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ। चार ऑप्शन हो, राइट बताना है। पेच क्या होता है? पेच। सी इसका राइट होगा। ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन तो सारे हो गए भैया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर के आएंगे और निरंतर हमसे जुड़े रहिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली आप कमेंट कर दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है। गलत क्वेश्चन हो जाता है। जो पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, उम्मीद यही रहती है 99.9999 यानी लास्ट तक उम्मीद यही रहती है क्वेश्चन आपको गलत न दे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुँचाएँ ताकि आपका अभ्यास बड़ा शानदार हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी शानदार तरीके से। धन्यवाद। एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 499, न तो कोई दे पाएगा और न ही कोई देगा। 499 मैंने पूरा फायर का कोर्स दिया है। अच्छी तरीके से नोट्स भी दिए गए हैं, थ्योरी भी इसी तरीके से बताई गई है। किसी प्रकार के डाउट है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कम्प्लीटली क्लियर करूंगा। तो 499 है, खरीदिए ताकि कुछ और चीज़ें सीखने को मिले। अगर आपने 5000 10,000 लगा दिए ना तो 500 लगाने में कुछ भी नहीं होगा। रिक्वेस्ट है कि खरीद करके देखिए, चीज़ आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगी। फ्रॉड नहीं करूँगा। अगर इंटरेस्ट ना आए तो मेरे से वापस ले लेना। ठीक है। ये भी मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपको ये लगे कि सर आपने तो बिल्कुल घटिया सिस्टम दे दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने रिफंडेबल है। समझ गए ना? टारगेट नहीं आपका शोषण करना, टारगेट ये किसी भी तरीके से आप तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए। कंप्लीट। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो इसी प्रकार से फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड नॉलेज के लिए फायर एंड सेफ्टी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से आपको अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रॉपरली नॉलेज मिलता रहे। चैनल का सब्सक्राइब का जो बटन है वो आपको पता चलेगा कहाँ है, नीचे रेड कलर में बटन दिया गया है। फायर एंड सेफ्टी से नॉलेज से संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे फायर एंड सेफ्टी से संबंधित प्रॉपरली जानकारी दी जाती है। वीडियो देखने से पहले स्किप मत करना।